बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा लेक्चर आप लोग का चैप्टर नंबर 8 से, जिसका आप लोग का टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। आज बेटा हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज करने हैं, पेज नंबर 132। फर्स्ट बेटा पार्ट में से बोला हुआ है x + 3 इक्वल अगर हो 5 के, 3 + y इक्वल हो 5 के, a - 1 इक्वल हो 1 के एंड 2 × 2 इक्वल हो b के। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b। ऑप्शन बेटा साथ से आपको दिए हुए। ए ऑप्शन में से बोला हुआ है x इक्वल होगा y के, y इक्वल होगा a के और a इक्वल होगा 2 के, यानी x y a इक्वल आएंगे 2 के। बी ऑप्शन में कह रहे हैं x y a और b इक्वल आएंगे 2 के। सी में कह रहे हैं x इक्वल नहीं आएगा y के, y इक्वल नहीं आएगा b a के और a इक्वल नहीं आएगा b के, यानी x y a और b इक्वल नहीं आएंगे 2 के। नेक्स्ट डी ऑप्शन में वो कह रहे हैं x एंड y इक्वल आएंगे सिर्फ 2 के। अब बेटा जो उसने हमें स्टेटमेंट दिए हैं रफली हम उन्हें चेक करेंगे कि हमारा आंसर किसके इक्वल आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बेटा उसे बोला हुआ था x इक्वेशन में x + 3 इक्वल है 5 के। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कि x का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। x बेटा इस तरफ रहेगा, 3 यहाँ पे जो प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब भी इक्वल की एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू जाती है तो हमेशा उसका ऑपोजिट साइन आ जाता है। सो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 2। अब x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई 2। अब नेक्स्ट बेटा उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी 3 + y इक्वल है 5 के। अब हम इसे चेक करेंगे 3 + y इक्वल है 5 के, ठीक है। अब y को बेटा इस तरफ रहने देंगे क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। 3 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा माइनस। अब जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, यानी y का भी आंसर क्या आ गया 2। अब इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो उसने हमें क्या दी हुई a - 1 इक्वल है 1 के। a - 1 इक्वल है 1 के। a बेटे क्योंकि हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, -1 यहाँ पे हो रहा है तो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 + 1, साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा चेंज। 1 में 1 ऐड किया तो 2। a की वैल्यू भी अब हमारे पास क्या आ गई 2। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा उसने हमें दी थी 2 × 2 इक्वल होगा b के। बेटा हम लोगों ने अब वैल्यू फाइंड करनी है 2 × 2 से दिया हुआ तो 2 2 ज़ार क्या हो गया 4। b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब बेटा आप लोग चेक करो x की वैल्यू भी 2 आ रही है, y की भी 2 आ रही है और a की भी 2 आ रही है, b की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट आ रही है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कैसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे x y और a की वैल्यू इक्वल आ रही हो 2 के। जो ऑप्शन होगा वो आपका ट्रू ऑप्शन होगा, क्योंकि डिफरेंट है सो ये ऐड नहीं एक साथ किया जाएगा। अब देखिए बेटा ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों का ट्रू ऑप्शन है। कैसे x इक्वल है y का, y इक्वल है a के और ये तीनों इक्वल किसके आ रहे हैं 2 के। सो ये आप लोगों का ट्रू ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने बेटा टिक लगा देना। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव जितने भी है बेटा ये आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है जिसमें उसने बोला है फॉर अ होल नंबर a × 3 इक्वल है 215 के, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो कह रहे हैं ऐसा नीचे कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ए पार्ट में बेटा उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल है 70 के, बी पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल है 71 के, सी पार्ट में दिया हुआ है 71.66 और डी पार्ट में उसने बोला हुआ है नन ऑफ दीज। अब आप लोगों ने बेटा क्या करना, जो इक्वेशन दी हुई है हम उसे सॉल्व करके चेक करेंगे कि ए का हमारे पास आंसर क्या आता है। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है a × 3 इक्वल है 215 के, ठीक है। अब आप लोगों को क्योंकि बेटा हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, 3 जहाँ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 215 / 3, क्योंकि जब भी इक्वल की एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी वैल्यू जाती है उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, यानी अपोजिट साइन आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा 215 को हम लोगों ने अंदर रखना है और इसे हम लोगों ने डिवाइड करना है 3 के साथ। 3 7 ज़ार 21। अब नेक्स्ट 5 नीचे आ गया, 3 1 ज़ार 3, माइनस करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि बेटा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा पॉइंट लेना पड़ेगा। जब भी पॉइंट ऊपर लेते हैं तो हमें जितने जीरो की ज़रूरत हो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए वो हम साथ यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 को बेटा मल्टीप्लाई हमने यहाँ तक करना है, यहाँ तो 20 कंप्लीट है या 20 से लेस रह गया है। 3 6 ज़ार हो जाएगा बेटा 18
फिर अगेन माइनस करोगे तो बेटा आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो बेटा हमारे पास आंसर है 71.6। अगेन बेटा एक 0 लेंगे जो 7 आएगा, अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 जार 18, फिर बेटा माइनस करने पे फिर आ रहा है 2। अब ये तो बेटा कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, उससे जितने भी हमें ऑप्शन दिए हमें सबके सब ऑप्शन देखें 70 है, 71.66 है, ए के बाद है 71 और नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 71.6 एंड सो, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी उसने ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। डी वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देंगे कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला पार्ट है जिसमें से बोला हुआ है इवेल्युएट 3ab माइनस 2ac डिवाइडेड बाई 3ab इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं अगर a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0 हो तो इसे इवेल्युएट करें, यानी इनकी वैल्यूज इसमें पुट करके इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर इसका क्या आएगा। नीचे उसने बेटा ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा या 2 आएगा। अब बेटा आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे रफ वर्क में सॉल्व करके चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब सबसे पहले जो उसने हमें वैल्यू दी है हम वो लिखेंगे 3ab माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 3ab। अब बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 1, 3 तो एज इट इज रहेगा, ए की जगह आ गया 1, बी की जगह बेटा आ जाएगा 2, माइनस 2 एज इट इज, ए की जगह 1 और सी की जगह 0। नेक्स्ट डिवीजन में बेटा 3, ए की जगह आ जाएगा 1 और बी की जगह आ जाएगा 2। अब हम लोगों ने बेटा वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, ऊपर एक वैल्यू आ गई 6, दरमियान में माइनस का साइन है सो माइनस, 2 1 जार 2, 2 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। डिवीजन में 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आप लोगों के पास बेटा वैल्यू क्या आ गई, 6 में से जब 0 माइनस किया तो 6, डिवीजन में भी क्या आया 6, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यानी 6 1 जार 6, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब हम ऑप्शन में से चेक करेंगे कि ट्रू ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ये वाला बेटा ट्रू ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर आप लोग टिक लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 4 वाले पार्ट में से बोला हुआ है सिंप्लीफाई 2x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। वो कह रहे हैं अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा। नीचे उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि x प्लस 2y के इक्वल आएगा, बी में ऑप्शन दिया हुआ है x के इक्वल आएगा, सी में वो कह रहे हैं 3x प्लस 2y के इक्वल आएगा और डी में उसने दिया हुआ है कि y के इक्वल आएगा। अब बेटा हम सबसे पहले रफ वर्क में इक्वेशन लिखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम ऑप्शन में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ट्रू ऑप्शन है। इक्वेशन बेटा उसने हमें क्या दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। जब भी बेटा ब्रैकेट वाली आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो माइनस है ये बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब भी बाहर माइनस हो अंदर मल्टीप्लाई हो तो बेटा अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देता, ठीक है। ये x प्लस का था तो x माइनस का हो जाएगा, ये भी बेटा y भी प्लस का था तो ये भी कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को एक ऑर्डर में प्लेस कर देना, यानी x वाली वैल्यू अलग लिख देनी है और y वाली अलग से। 2x और माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, ठीक है। अब ये एक प्लस का और एक माइनस का ये जब बेटा आपस में ऐड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से x माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली x, ठीक है, यानी 1x। अब हमारा बेटा आंसर आ गया x। अब हम ऑप्शन में से फाइंड आउट करेंगे कौन सा ट्रू ऑप्शन है। तो बेटा देखिए बी वाला जो आप लोगों का ऑप्शन है वो ट्रू ऑप्शन आ रहा है x, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग टिक कर दो, ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 जिसका बेटा आप लोगों का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। आज बेटा एमसीक्यूज के साथ आप लोगों ने इस चैप्टर की जो एक डेफिनेशन आप लोगों को रीड आउट करवाने लगी हूँ वो भी साथ लर्न करनी है। पेज नंबर है बेटा आप लोगों का 133। इसके ऊपर बेटा उसने आपको डेफिनेशन दी हुई है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशंस, ठीक है। वो कह रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक्सप्रेस यानी बयान कर रही होती है रिलेशनशिप
यानी इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी रिलेट किस तरह से वो कर रहे हैं, दो इक्वालिटीज बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली जो बेटा मैंने वैल्यू लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ये x और y का आपस में रिलेशन जाहिर कर रही है और इक्वलिटी जाहिर कर रही है, तो इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो बेटा आज की डायरी है आप लोगों की, वह पेज नंबर 132 पे जो MCQs है वो, प्लस पेज नंबर 133 पे जो डेफिनेशन करवाई है, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, MCQs का बेटा आप लोगों ने होमवर्क करना है, यानी बुक के ऊपर MCQs सॉल्व करने हैं। इनके साथ फिर बाद में आप लोगों ने, जैसे मैंने रफ वर्क करवा के आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस करवाई है, वैसे आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस भी करनी है और जो डेफिनेशन आप लोगों को दी है वो आप लोगों ने लर्न करनी है।